हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय। तो इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। नारद बोले, विष्णु उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार करने लगे। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहा है। वह मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने पुर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जाग गई और इस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों युक्त और निस्तेज देखा। यह सब अनिष्ट सूचक लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुर और अटारी आदि की भूमि में कहीं सुख नहीं मिला। तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का सुख न देख सकी। तदनंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह दृश्य मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में बाह डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपानिधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे बतलाइए। नारद मुनि बोले, उसके वचन सुन कृपा करके ऊपर देखें। इतने में दो बानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उन ऋषि की भौं के संकेत से प्रेरित दोनों कभी आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन बानरों को देख वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि में गिर गई। तब मुनि ने कमंडलू का जल छिड़क कर उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधिनी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवता और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोग को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदन करके उस मुनि से बोली, हे कृपानिधे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पति को जिलाओ। हे मुनि, तुम ही इसके जिलाने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद बोले, उसका वचन सुन, और हंसकर मुनि ने कहा। मुनि बोले, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जिलाता हूँ। नारद बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गए। उसी समय जल अंदर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से चुंबन किया और वृंदा भी पति को देख मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद बोले, एक बार वृंदा ने
भोग के अंत में पति रूप में विष्णु को देखा। तब क्रोधित हो धमकाकर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप को धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी हो वन में वन सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यहाँ तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वरण करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदनंतर हरिवृंदा को बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिंता की भस्म में लौटने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को प्राप्त नहीं हुए। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। अब सुनिए कार्तिक मास की भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की कहानी। राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए। सभी तीर्थ नदियों में पितृ तर्पण करके वन में फल फूल खाते। कार्तिक मास आया। एकदम के दिन लक्ष्मण जी ने फल फूल सीता माता को दिए। सीता जी ने 4 पत्तल परोसे एक गौ माता के लिए। राम जी ने पूछा, अब तक भोजन क्यों नहीं किया? सीता माता बोली, मेरी कथा सुनने की प्रथा है। राम जी और लक्ष्मण जी ने सुनने का अनुरोध किया। सीता जी ने नगरी बनाकर सब सुविधाएं दी। नाम रखा सोन नगरी, जहाँ कोई गरीब नहीं था। एक छोटी कन्या राम कथा सुनने नहीं आई, तब नगरी साधारण हो गई। कन्या को माता सीता ने कथा सुनने को प्रेरित किया। कथा सुनने पर कन्या का घर सोने की मटकी बन गया। सीता माता ने उपहार स्वरूप गले का हार उसे दिया। 7 दिन बाद स्वर्ग से विमान आया। बहू ने सबको बैकुंठ पर बैठाया। राम कथा सुनने और उद्यापन करने के पुण्य से पूरे गांव में समृद्धि हुई। कथा के अनुसार 7 लड्डू, नारियल, भगवत गीता, तुलसी माता, कुमारी कन्या, सूरज भगवान को भेंट देना चाहिए। ऐसा करने से फल राम, लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से मिलता है। सभी प्रेम से बोलिए श्री राम जानकी जी की जय। अब सुनिए पतवारी माता की कहानी। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में विवाद हो गया। सभी आपस में स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। इतने में ही एक ब्राह्मण का लड़का वहां आया। पाल पतवारी माता और विनायक जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय तो कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल पतवारी माता और विनायक जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान करके ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हैं, क्योंकि जितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी ताड़ती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पथ की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से वह लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है, इसीलिए हे विनायक जी आपको ध्याए बिना तो कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। अब तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान उस लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और उसे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और कुछ जौ के दाने उसके अंगूठे में डाल दिए।
लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके इनका न्याय किया और बदले में इतने से जौ मिले। उदास मन से घर लाकर उसने अंगूठा एक कोने में डाल दिया। माँ ने पूछा, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तब लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ ने जैसे ही अंगूठा उठाया, उसमें से ढेरों हीरे मोती बिखर गए और जगमग करने लगे। यह देखकर माँ बहुत प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न है। यह देखकर माँ और बेटा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे भगवान, हे पाल माता, हे पतवारी माता, आपने जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले को सुख समृद्धि और धन धान्य देना। धरती माता की जय।